थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहाँ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये ज़रूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में असंतोष उबल रहा है। पीओके में 4 लाख लोग सड़कों पर आ गए हैं। पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत का इतना तीखा विरोध हो रहा है कि जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। पीओके में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चार लाख लोगों के प्रदर्शन को काबू करना पाकिस्तान की सेना और हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया है। पीओके के लोग पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस और सेना के जवानों को लाठियों से पीटकर खदेड़ दिया। बात बात में एटम बम की धमकी देने वाली पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर की सेना पीओके में निहत्थे लोगों की बगावत को बेकाबू होने से रोक नहीं पा रही है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ऐलान कर दिया कि चाहे जो हो जाए अब पीओके को वापस लेकर ही रहेंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनता इस कदर बागी हो गई है कि प्रदर्शनकारियों ने विद्रोह को कुचलने पहुंचे पाकिस्तान पुलिस के बड़े अधिकारियों के कपड़े तक उतार दिए। पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराने को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी भाषणों से साफ साफ मिल रहा है। 3 दिन पहले झारखंड के खूंटी में भी गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जिक्र किया और पीओके को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। तो क्या मोदी के तीसरे टर्म में मोदी का प्लान पीओके एक्टिव होने वाला है? इसे समझने के लिए आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह के 2 और बयान बारी बारी से सुनने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये दोनों बयान टीवी 9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिए हैं। कुछ दिन पहले टीवी 9 भारतवर्ष के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीओके को लेकर मोदी सरकार के लाइन ऑफ एक्शन का सवाल पूछने पर गृह मंत्री ने कहा था कि ये कहने की नहीं, करने की बात है। क्या पीओके को भी लेकर कोई विचार है गृह मंत्री जी? आप मुझे इतना सरल मानते हो कि मैं यहां बता दूंगा। और अब सुनिए टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे नए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। किसको डराना चाहते हैं? 130 करोड़ की जनता को आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है इसलिए पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पे हम हमारा अधिकार छोड़ दें? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस देश का कोई नागरिक ये सहन नहीं करेगा कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से भारत का अधिकार जाता रहे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है,
है और हमेशा रहेगा। एक तरफ मोदी सरकार ने पीओके को लेकर अपना स्टैंड और काफी हद तक इससे लेकर लाइन ऑफ एक्शन साफ कर दिया है। दूसरी तरफ पीओके में प्रदर्शनकारियों के नेता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने पीओके में पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ भारत से मदद मांगी है और कहा है कि अब भारत को बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए पीओके में दाखिल होना जरूरी है और भारत का ही ऑपरेशन उन्हें पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचा सकता है। पीओके में पिछले एक हफ्ते से चल रही बगावत अब बेकाबू हो गई है। इस आंदोलन में अब तक सस्ती बिजली और राशन की मांग की जा रही थी, लेकिन अब पीओके के शहरों में पाकिस्तान के कब्जे से आजादी का ऐलान शुरू हो गया है। पीओके में जबरदस्त हिंसा से पूरे पाकिस्तान की शहबाज सरकार हिल गई है। अब बगावत कुचलने की पॉलिसी ने काम नहीं किया तो शहबाज शरीफ ने भीख में मिले पैसों से पीओके के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। शहबाज सरकार ने पीओके के लिए फौरन 23 अरब रुपए का फंड जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।